वंदे मातरम। आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों को बहुत सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। वही तो बात होगी कि कुछ लोग बहुत जल्दी रोने लगते हैं, खास तौर पर कुछ बच्चों को तो बहुत जल्द रोना आता है। छोटी छोटी सी बात पर वो रोना शुरू कर देते हैं। ये बहुत अच्छी निशानी नहीं है और इसे समय रहते यदि ठीक ना किया जाए तो आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकती है। आप कहेंगे रोने में ऐसी बात हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। दरअसल कुछ लोगों के दिमाग का बायां हिस्सा अधिक सक्रिय होता है और संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने वाली ग्रंथि यानी हाइपोथैलेमस अधिक सक्रिय होती है। इसी वजह से इनकी भावनाएं बहुत अनियमित हो जाती हैं और छोटी छोटी सी बात पर आंसू निकल आते हैं। ज्योतिष की भाषा में कहूं तो असंतुलित चंद्रमा ऐसी प्रवृत्ति देता है और अगर इसे समय रहते नियमित नहीं किया गया तो ये मस्तिष्क को बहुत कमजोर कर देती है। इसके साथ साथ शीत यानी ठंड, सांस, ब्लड प्रेशर और स्मरण शक्ति की से संबंधित समस्याएं भी देना शुरू कर देती है। इसलिए इसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसलिए आध्यात्मिक विद्वान सदैव सम अवस्था की बात करते हैं। चंद्रमा की कमजोरी की वजह से व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास कम होता है और जरा सी परेशानी पड़ते ही वह रोने लगता है। ऐसे व्यक्ति को सदैव किसी का सहारा चाहिए होता है, जिसके कारण वह कभी कभी बड़ी भूमिका में काम नहीं कर पाता। यदि ऐसे व्यक्ति को बड़ी जिम्मेदारी मिल भी जाए तो बहुत सफल नहीं हो पाता। मैं आपको एक बहुत खास बात और कहना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति परिस्थितियों के सामने बहुत जल्दी झुक जाते हैं। ऐसे व्यक्ति एक काल्पनिक जगत में जीना शुरू कर देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को धैर्यहीनता बहुत कम होती है। ऐसे लोगों को समाज और परिवार में व्यक्ति परिस्थितियों के सामने बहुत जल्दी झुक जाते हैं। ऐसे व्यक्ति एक काल्पनिक जगत में जीना शुरू कर देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को धैर्यहीनता बहुत कम होती है। ऐसे लोगों को समाज और परिवार में सामंजस्य बिठाना बहुत कठिन हो जाता है। इसी वजह से ना ये समाज से खुश रह पाते हैं, ना परिवार से, और ना ही समाज परिवार इनसे खुश रह पाता है। ऐसे लोग केवल अपनी ही बात करना चाहते हैं। अतः धीरे 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 अन्य लोग ऐसे लोगों को नापसंद करने लगते हैं। ऐसे लोगों को जरा सी खुशी, जरा सा दुख, जरा सी इग्नोरेंस बहुत परेशान कर देती है और तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। जी हाँ, जो सबसे बड़ी परेशानी है वो यही है। और ये भावुकता धीरे धीरे दिमाग इतना कमजोर कर देती है कि आगे जाकर कुछ रोग हो सकते हैं, जिनके बारे में अभी बताऊंगा। बात सुनने में तो जरूर छोटी सी लगती है, रोने के क्या, जब मन आया तो रो दिए, उसने रुला दिया, उसने रुला दिया। लेकिन ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है। आपके दिमाग की स्थिति को आपका रोना बताता है। इसलिए उसे समझ लीजिए, कहीं ऐसा ना हो ये आदत आप में आज हो तो कल परसों आप बहुत परेशान हो जाए। कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल वो 4 राशियां खड़ी हुई है तो दिन प्लान करना है ना, इसलिए मैं बता देता हूं। फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल। मेष राशि, चिंता मुक्त होकर कार्य करेंगे, रोगों से आपको निजात मिलेगी। एक सावधानी बहुत जरूरी है, बहन और बुआ से झगड़ना बंद कीजिएगा। उपाय, लाल मसूर की दाल का दान कीजिएगा और उसे खाइएगा भी, अच्छा रहेगा। वृषभ राशि, विद्यार्थियों के लिए दिन थोड़ा सजग रहने का है। पेट संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, एक सावधानी बहुत जरूरी है। भावावेश में कोई निर्णय मत लीजिएगा। उपाय क्या करना है, खम ब्रह्म का जप करिएगा और काम पर चल दीजिए। मिथुन राशि, परिवार में वैचारिक असमानता हो सकती है और कोई भय भी बना रह सकता है। माता जी के कटु वचन ना बोले, ये आपकी सावधानी है। उपाय क्या करना है, गणपताय नमः का जप कीजिए, काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, इस दिन उत्साह दिखेगा, शरीर भी आपका जोश से भरा रहेगा। यात्रा में आपके लाभ के योग बने हुए, इसलिए यात्रा कीजिए, करने को मिलेगी भी और दावत भी उड़ा सकते हैं कहीं। सावधानी क्या रखनी है, निंदा करने से बचिएगा। और उपाय, माता पिता की चरण वंदना कीजिए, उनसे लगाव प्रदर्शन भी कीजिए, आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, काम पर लग जाइए, तो सब ठीक करेंगे। मैं आपको आपके हाथ पर कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। अगर वह चीज आपके हाथ पर उपस्थित है तो आपको अपने दिमाग को मजबूत करना पड़ेगा। चलिए देखिए, मेरी कक्षा में बैठिए थोड़ी देर। चलिए अब आप मेरी क्लास में बैठिए और समझिए हाथ पर वो कौन से संकेत हो सकते हैं
जो मैंने जो अभी आपको बातें बताई गुरु ज्ञान में, उसको आपको समझा सकते हैं। देखिए, हाथ पर यह आप बिल्कुल जान सकते हैं कि आपकी प्रवृत्ति क्या है। यदि आप अति भावुक व्यक्ति हैं तो निश्चित रूप से आपको ये नुकसान होगा। सबसे पहली चीज है आपके हाथ में इस स्थान का, ये जो स्थान होता है, ये इसका दबा हुआ होना। यदि आपकी हथेली में ये वाला स्थान दबा हुआ है तो ये अच्छी निशानी नहीं है। आप बहुत भावे बह जाएंगे और बहुत जल्दी 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 आंसू बहाएंगे। दूसरी चीज, ये आपके मान लीजिए चंद्र पर्वत है, इसमें ये वाला हिस्सा यदि उठा हुआ है और ये वाला हिस्सा यदि फ्लैट चपटा है, ये उठा हुआ है, ये चपटा है, ये अच्छी निशानी नहीं है। आप बहुत जल्द भावुक हो जाएंगे, बहुत जल्द रो देंगे। इसकी वजह से आपको लीड करने में, यानी लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर लाने में बहुत दिक्कत होगी। यदि ये वाला हिस्सा आपका बहुत उठा हुआ है और यहां पर ये ऐसे करके लाइनें भी डेवलप्ड हैं, कुछ इस तरीके से बहुत बारीक लाइनें होंगी, बहुत ध्यान से देखने पर दिखेंगी, तो अगर ये ऐसी स्थिति बनती है तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। मतलब क्या होगा इसका ये मतलब होगा, जैसे ही आपको जिम्मेदारी मिलेगी आप बिखरना शुरू हो जाएंगे। हर वक्त किसी के सहारे की आपको जरूरत होगी और कोई भी काम आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए अगर भाग्य बहुत बुलंद हुआ तो अलग बात है, आप ज्यादा तरक्की कर नहीं पाएंगे। एक छोटी सी चीज बस मैं और दिखाना चाहता हूं, अगर वो चीज है तो आप समझ जाइए। ये आपका पूरा हाथ हो गया, ये वाला हिस्सा यहां ये उठा हुआ यदि है, ये वाला हिस्सा उठा हुआ भी है, तो आप भाग्य के बहुत प्रबल होंगे तो अलग बात है। अन्यथा आप सारी जिंदगी लोगों का सहारा ढूंढते रहेंगे। थोड़ी सी बात पर बहुत खुश हो जाएंगे, एक ढोलक भी बज गई तो आंख से आंसू टपकने लगेंगे। बहुत जल्दी आप रुष्ट हो जाएंगे, बहुत जल्दी आप संतुष्ट हो जाएंगे, बहुत जल्दी आप खुश हो जाएंगे। मूड स्विंग्स आपके बहुत तेजी से होंगे और हर वक्त आप सिंपैथी सीख करने की कोशिश करेंगे। इसकी वजह से लोग आपसे कटने लगेंगे और आपको तरक्की मिलनी बहुत मुश्किल होगी। ऐसे बच्चे मेहनत भी नहीं करते। जब पढ़ने का वक्त आता है एकदम घबराहट होने लगती है, जब एग्जाम का समय आता है घबराहट होने लगती है और फिर वो गए। और ये चीज आगे जाकर एक गंभीर मानसिक समस्या भी हो सकती है, जिसका मैं जिक्र नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है आप उपाय कर लेंगे और ऐसी कोई समस्या को दूर भगा देंगे। तो देखा आपने, अगर ये लक्षण है तो परेशानी होनी तय है 101%, 99.99 नहीं। लेकिन इससे बचा जा सकता है। कैसे बचेंगे? जब उपाय जो मैं बताने वाला हूं वो करेंगे। उपाय जरूर करिएगा, लेकिन फिलहाल 4 राशियां जिस वक्त कड़ी हुई है, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, तो उनका हाल जान लेते हैं। सिंह राशि, परिवार के कार्यों में धन अधिक खर्च हो सकता है। नेत्र संबंधी परेशानियों के योग बन रहे हैं। एक सावधानी जरूरी है, मौन रहे तो अच्छा रहेगा और धन के निवेश से बचें। उपाय क्या करना है? गरीबों को सरसों के तेल का दान दें, वो सब ठीक कर देंगे। कन्या राशि, भौतिक सुख में वृद्धि होगी, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। सावधानी, भाइयों से वाद विवाद मत कीजिएगा इस दिन, वो करें तो भी शांत रहिएगा। उपाय क्या करना है? मजदूरों को अरहर की दाल का दान कीजिए, वो सब ठीक करेंगे। तुला राशि, आज आपका मन अशांत रहेगा और व्यर्थ में यात्रा भी करनी पड़ सकती है। सावधानी क्या बरतनी है? महत्वपूर्ण कार्य करने से बचें, शांत रहें। उपाय क्या होगा? अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, यात्रा से लाभ रहेगा, मन प्रसन्न चित्त है। दूर के किसी रिश्तेदार से या दोस्त से मुलाकात भी हो सकती है या फोन आदि से बात भी हो सकती है। एक सावधानी बहुत जरूरी है इस दिन, जीवन साथी की बुराई नहीं करें। और उपाय क्या करना होगा? माता जी से आशीर्वाद लीजिए, लाल वस्त्र पहनिए, काम पर चलिए, सब ठीक। तो अब मैं आपको उपाय बता देता हूं, फिर राशियां बताऊंगा, फिर जन्मदिन मनाएंगे, उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण गुरु मंत्र भी दूंगा। लेकिन यदि आप में वह लक्षण स्पष्ट हो रहे हैं जो मैंने बताए हैं, हाथ पर वह चिन्ह आपको दिख रहे हैं जो मैंने बताए हैं,
तो ये उपाय जरूर कीजिएगा। कुछ व्यवहारिक उपाय मैं बताता हूं, जिसमें सबसे पहली चीज है, यदि आपको छोटी छोटी सी बात पर बहुत बड़ा बड़ा रोना आता है तो व्यवहारिक रूप से थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, व्यवहारिक होने का प्रयास कीजिएगा। दूसरी चीज है, सांख्य दर्शन और गीता को समझने की कोशिश कीजिए। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यदि आपने सांख्य और गीता को समझ लिया तो आप अपनी भावनाओं को नियंत्रण में करना सीख जाएंगे। गले में मूंगा जरूर पहन लीजिएगा। अंगूठे में त्रिधातु का छल्ला जरूर पहनिएगा जो बीच से खुला हुआ हो। कौन सी 3 धातु? यानी सोना, चांदी और तांबा। तो सोना, चांदी और तांबे का एक छल्ला बनवाइए, उस अंगूठे में पहन लीजिएगा, बस ये बीच से खुला हुआ हो। बहुत लाभ करेगा आपके इमोशंस को मैनेज करने में। एक और चीज है, ऐसे लोगों को वच का सेवन करना चाहिए। वच का सेवन अवश्य करना चाहिए। वच के सेवन से दिमाग मजबूत रहता है, लेकिन वच एक औषधि भी है, इसलिए चिकित्सीय निर्देशन में इसका सेवन कीजिएगा। लेकिन ये तय है कि आपके अंदर मानसिक स्थायित्व जरूर आने लगता है इसके बाद। तो मैं आपको अभी गुरुमंत्र बताऊंगा, जन्मदिन भी मनाना है, लेकिन वो जो 4 राशियां इंतजार कर रही है ना, वो बता देता हूं। उन लोगों को अपना दिन प्लान करना है, यानी धनु, मकर, कुंभ और मीन। धनु राशि, सम्मान की वृद्धि होगी और आपके कार्य पूर्ण होंगे। पिताजी की अनुकूलता मिलेगी, आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनका सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, या पिता समान किसी व्यक्ति से स्नेह की प्राप्ति होगी, सलाह भी मिल सकती है। एक सावधानी जरूर रखिएगा, माताजी के साथ वाद विवाद मत कीजिएगा। और उपाय क्या करना है? हल्दी का तिलक रखिए, धार्मिक साहित्य पढ़िए, काम पर चल दीजिए, तो उसे आप ठीक करेंगे। मकर राशि, थोड़ा चिंताग्रस्त दिखाई दे रहे हैं और हो सकता है आपके कार्य में अरुचि हो। आलस्य हावी रहेगा इस दिन आपके ऊपर, इस वजह से तरक्की रुक सकती है। सावधानी क्या रखनी है? सरकारी नियमों को मत तोड़िएगा। वैसे तो किसी भी दिन नहीं तोड़ने चाहिए, लेकिन इस दिन बहुत ख्याल रखिएगा, अन्यथा परेशानी हो सकती है। उपाय, अनुलोम विलोम करिए, परिंदों को गेहूं डालिए, जल रखिए उनको पीने के लिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए तो वो सब ठीक कर देंगे। कुंभ राशि, मन थोड़ा व्याकुल रहेगा और शारीरिक कष्ट हो सकता है। दिन बहुत शुभ नहीं है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। एक सावधानी बहुत जरूरी है, विशेष निर्णय इस दिन मत लीजिएगा, खास तौर से निवेश संबंधी निर्णय या किसी बड़ी यात्रा पर जाने संबंधी निर्णय लेने से तो बहुत बचे। उपाय क्या करेंगे? रुद्राय नमः इसका जप कीजिए, काम पर चलिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। मीन राशि, भौतिक सुख में वृद्धि होती दिखाई दे रही है, अच्छे व्यंजन आपको प्राप्त हो सकते हैं। कुल मिला के दिन आपके लिए अच्छा है। एक सावधानी जरूरी है, अहंकार मत आने दिए, किसी से अहंकार में मत बोलिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। उपाय क्या करना है? गरीब व्यक्ति को उड़द की दाल का दान कर दीजिएगा, तो काम पर निकल पड़िएगा, सब अच्छा होगा। आगे मैं आपको बहुत जरूरी गुरु मंत्र बताऊंगा, लेकिन जिनका आज जन्मदिन है उनके लिए चलिए हम जोरदार तरीके से कहते हैं, विश यू ए हैप्पी बर्थडे। और आपको मैं उपहार देता हूं, यानी सलाह। इस वर्ष से आप बहुत अधिक उम्मीदें मत रखिएगा, यदि रखी तो निश्चित रूप से आप परेशान होंगे। यह वर्ष आपको सिखाने वाला है, ना कि फल देने वाला। यदि आपने धैर्य नहीं खोया तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, अगर खो दिए तो इन 12 महीनों में बहुत नुकसान उठाएंगे। मेरी आपको यह भी सलाह है कि जीवन का कोई भी महत्वपूर्ण कार्य इस वर्ष शुरू मत कीजिएगा, चाहे वे संतानोत्पत्ति हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो, नई जगह एडमिशन लेना हो, चाहे वो विवाह करना हो, या चाहे कुछ ऐसी ही कोई ऐसी खास चीज हो, जैसे कुछ भी नया बड़ा काम इस वर्ष मत कीजिएगा। रिश्तों को लेकर भी इस वर्ष मायूसी हो सकती है, विशेष रूप से जून, अगस्त, सितंबर और दिसंबर 2015 में बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। उपाय क्या करेंगे? उपाय कीजिए, मस्त रहिए। कोई भी नए और बड़े फैसले इस वर्ष मत लीजिएगा। दूसरी चीज, माता पिता, बुजुर्ग और गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा तथा इनकी सलाह के बिना कोई कार्य मत कीजिएगा। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, रविवार को किसी अक्षम व्यक्ति को अनाज का दान कीजिएगा। कितना भी अनाज, कोई भी अनाज आप दे सकते हैं। यह कार्य कीजिए, प्रभु आपको निश्चित रूप से खुश रखेंगे। कहने को रोने की बात बड़ी छोटी सी लगती है, लेकिन इसके बड़े गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिनको जानेंगे हम। छोटे से ब्रेक के लिए बातचीत का सिलसिला करते हैं पुनः शुरू।
चलिए अब कुछ जरूरी कॉल ले लेते हैं। यदि आपको भी कोई बात पूछनी है तो ये ईमेल आईडी याद रखिएगा, goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या लिख भेज दीजिएगा नाम और फोन नंबर के साथ। बाकी प्रभु अपने आप सब ठीक कर देंगे। ओम। नीता जी से बात करते हैं, महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़िए। राम राम नीता जी। नमस्कार, प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम प्रणाम। तो गुरुजी, हमारे तो भाग्य खुल गए कि आपका फोन हमसे लग गया और हमारी आपसे बातचीत हो रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। जी बताइए। गुरुजी, मेरा देवर है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 25 दिसंबर 1970। एक बार दोबारा बता दीजिए। हाँ, 25 दिसंबर हाँ 1970। जी, और टाइम? उसका टाइम है 6:45। 1 6 शाम के 6:45, 6:45 को। और बर्थ प्लेस है वनी। हाँ वनी, डिस्ट्रिक्ट यवतमाल। वनी ये महाराष्ट्र में आता है, डिस्ट्रिक्ट यवतमाल। अच्छा जी। गुरुजी, उसकी शादी नहीं हो रही, बहुत उम्र हो गई और हम थक गए अब तो देख देख के कर करके, जम ही नहीं रहा उसका कहीं। क्या बात है? देखिए, इस तरह की कुंडलियों में सामान्यतः विवाह का योग होता नहीं है, और इसलिए मैं जब भी ऐसी कुंडलियां देखता हूं तो पहले ही से कह देता हूं, चाहे उसके वक्त ऐसे व्यक्ति की उम्र 20 वर्ष ही क्यों ना हो, मैं पहले से कह देता हूं कि विवाह के लिए बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा, ज्यादा ढूंढ मत कीजिएगा, उपाय कीजिएगा, हो जाए तो ठीक, ना हो जाए तो ठीक। ऐसे ही मैं इनके लिए बोलूंगा, उपाय कीजिए, हो जाए तो ठीक, ना हो तो ठीक। एक अंगूठी, त्रिधातु की एक अंगूठी बनाइए जो बीच में से खुली हुई होगी, इसे तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में इन्हें बृहस्पतिवार को पहना दीजिएगा, और उसमें तीनों धातु होंगी, तांबा सोना चांदी, ये पहना दीजिए। और उसके साथ साथ एक छोटा सा काम और करवा दीजिएगा, किसी गरीब को एक बकरी का दान करवा दीजिएगा इनसे बुधवार के दिन। बस ये 2 उपाय करें, और रोज तो करने नहीं है, एक ही बार करके निभट जाएंगे, और उसके बाद देखिए प्रभु क्या करते हैं। बाकी सीधे कोई योग ऐसे में विवाह का होता नहीं। अहमदाबाद से नैना जी हमारे साथ है। राम राम नैना जी। राम राम पवन जी। जी हाँ, नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्ते। मैं पूछना चाहती हूँ, मेरी लड़की की शादी कब होगी? मेरी परेशानी बहुत है, उनका पापा नहीं है, उनका टाइम है 3 जुलाई 1987, सुबह 9:58। हेलो। हाँ 9:58। हाँ सुबह। हाँ, और जन्म स्थान? जूनागढ़। जी। एक बार रिश्ता होके टूट गया है और परेशानियाँ बहुत है, और गलत अंजाम भी लगता है। एक लोहे का छल्ला एक तो इनके हाथ में पहना दीजिएगा मध्यमा में शनिवार के दिन, पहली चीज। दूसरा जो काम है वो है अश्वगंध की जड़ को ग्रे रंग के धागे में इनके गले में पहना दीजिएगा, दिन होगा बृहस्पतिवार। प्रभु ने चाहा कोई ना कोई रिश्ता जरूर मिलेगा साल भर के अंदर। और अब गुरु मंत्र कहने को तो बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, रोना निकाला जाता है, क्या हुआ जो एक बढ़िया सी ढोलक बजी और रो पड़े, क्या हुआ अगर किसी ने डांटा और रो पड़े। लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो कर रहा हूं भावुकता में बहन की, ज्यादा रो पड़े, यह अच्छी निशानी नहीं है। और ये छोटी बात मत समझिएगा, क्योंकि इससे बहुत गंभीर रोग के संदेश मिलते हैं। ऐसे लोगों को जिनको बहुत जल्द रोना आता है, उन्हें नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास जरूर करना चाहिए। बस बैठ जाइए। दूसरी बात, ऐसे लोगों को गहरी सांस दिन में अनेक बार लेनी चाहिए और बातों को मन से निकालना शुरू कीजिए। ये उपाय आप कीजिए, धीरे धीरे चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। कल मैं आपको बहुत खास बात बताने जा रहा हूं, खासतौर से पेरेंट्स को बैठकर वह सुननी होगी। मैं बात करूंगा बच्चों के कुछ खास व्यवहारिक लक्षणों को लेकर, जैसे पढ़ने में समझ नहीं आना, बोल नहीं पाना,
अजीब सी एक आवाज निकालकर बोलना, लिख ना पाना, टीचर्स की बात को समझ नहीं पाना, आदि आदि। ये क्या लक्षण हो सकते हैं? ये कितनी गंभीर समस्या हो सकती है? इन सब विषयों पे बातचीत होगी कल। और आज खूब खुश रहना, खूब खुश रखना, और देखिए थकाना नहीं। परिवार बहुत कीमती होता है। मैं चलूं? राम राम, नमस्कार।